बच्चों, वेलकम टू यूएन ग्रेड्स। आज हम करेंगे 39 नंबर की वर्कशीट जो कि विज्ञान की वर्कशीट है। हिंदी मीडियम के लिए करेंगे, हम हिंदी मीडियम में करेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे। विज्ञान, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? साइंस बोलते हो। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? देखो पहले यहाँ पे देखें, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है? ब्लू सा बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है प्रदूषण। ओके, चलो प्रदूषण आपके दिमाग में आ गया होगा अभी तक तो वर्ड। तो यहाँ पे पूछा है कि जब आप प्रदूषण शब्द सुनते हो या पढ़ते हो, कौन सा शब्द? प्रदूषण। सुनते या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? मतलब अगर अभी मैं बोलूँ कि प्रदूषण वर्ड आपको आया तो क्या सोचोगे? आपके दिमाग में यही आएगा, प्रदूषण का मतलब सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत या तकलीफ, जिसको आप बोलते हो तकलीफ होना। और क्या आपके दिमाग में आता है? कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा। और क्या क्या दिमाग में आता है? पानी खराब हो जाता है हमारा, है ना। और प्रदूषण से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण जिसको बोलते हैं, मतलब शोर, बहुत सारा शोर। जब बहुत सारा शोर होता है तो ध्वनि प्रदूषण होता है ना। हमें इरिटेटिंग वॉइस लगती है, वो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो हमारे सर में भी दर्द होने लग जाती है। ओके, जैसे आप कभी स्कूल में जाते हो, बहुत ज़्यादा जब शोर करते हो तो आपकी टीचर्स बहुत परेशान हो जाती है और आपकी कंप्लेंट कर देती है प्रिंसिपल सर के साथ। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हो। ठीक है, बात करो पर धीरे करो, और जब ज़रूरी हो तभी करो, और पढ़ाई के टाइम में तो करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग, मतलब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बात मत करो, शोर का एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो भी एक प्रदूषण होता है और वो ध्वनि प्रदूषण होता है। और क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके दिमाग में? प्रदूषण के और क्या हुआ है? धुआं। धुआं कहाँ से निकलता हुआ? धुआं गाड़ियों से। ठीक है, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं। और कहाँ से निकलता है? चिमनी एक बड़ी सी लगती होती है, चिमनियाँ लगी होती हैं। ओके, चिमनियाँ लगी हुई होती हैं। कहाँ पे लगी हुई होती हैं? एक तो बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती हैं, इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगी हुई होती हैं। जैसे आप कभी जा रहे हो कहीं, लाइक अगर अपने गांव जा रहे हो, इतनी ऐसे लगी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ईंट बनाने की जो फैक्ट्री होती है, चिमनी लगी हुई होती है, यहाँ से ऐसे धुआं आ रहा होता है। तो ये जो धुआं जाएगा हमारी हवा में मिक्स हो जाएगा और वायु प्रदूषण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो शब्द लिखने हैं जो प्रदूषण वर्ड, अगर आप ये शब्द सुनते हो तो ये दिमाग में आपके क्या आता है वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं हम। यहाँ दी गई तस्वीर, कहाँ दी गई तस्वीर? ये इस तस्वीर के बारे में बात हो रही है। यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टूटी हुई पाइप, ये देखो ये पाइप है ना, ये टूटी हुई है या इसका मुंह खुला हुआ है, जो भी है, से कुछ पदार्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं, अवशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, को नदी में फेंक दिया जा रहा है। और हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले आप ये बताओगे कि कौन सा प्रदूषण है? ये कौन सा प्रदूषण है? जल प्रदूषण है ना। पानी में प्रदूषण हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन है ये। तो ये कहाँ से? फैक्ट्रियों से। ये जो कूड़ा, ये जो यहाँ पे पानी है गंदा, जो केमिकल्स या फिर जो भी पानी में बहा दिया जाता है, इससे प्रदूषण होता है। और इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए आपको? तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जैसे कि अगर जनरली, ये तो फैक्ट्रीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे कभी आप गांव में भी जाते हो तो अगर कोई नदी है ना, तो लोग क्या करते हैं, नदी में ही कपड़े धोने लग जाते हैं, नदी के पास ही। तो जो जल संसाधन है, जल संसाधन है मतलब जहाँ से हमें जल मिलता है, जैसे नदियाँ है ना, तालाब। ठीक है, तो यहाँ पे जल संसाधनों को दूषित नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए। और कैसे नहीं करना चाहिए? उसमें नहाना नहीं चाहिए। जैसे नदी में लोग नहाने लग जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें गंदगी तो जा रही है ना हमारी बॉडी की, है ना। और जो ये प्रदूषण है, ये पानी को ही खराब नहीं करता, उसमें रहने वाले जो जीव हैं उनकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है, उनका जो जीवन है उसको भी प्रभावित करता है।
ओके जैसे यहाँ पे अगर बोलेंगे कि फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रियों में बड़े बड़े पदार्थ होते हैं, रसायन पदार्थ होते हैं, अगर वो पानी में चले जाएंगे और उसी पानी को अगर हम पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें बीमारी हो जाएगी, है ना। एक आर्सेनिक करके एक रसायन पदार्थ होता है, आर्सेनिक, आर्सेनिक करके एक रसायन पदार्थ होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। और ये फैक्ट्री वाले जो होते हैं, फैक्ट्री वाला जो वेस्ट होता है, फैक्ट्री वाली जो गंदगी होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये पानी में मिल गया और वो पानी हमने पी लिया तो समझो हम बच ही नहीं सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, ठीक है। तो ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं जो पानी में डायरेक्ट अपनी केमिकल और रसायन पदार्थों को डिस्चार्ज करते हैं, हमें ऐसी फैक्ट्रियों पर रोक लगानी चाहिए। ओके, तो ये सारे सुझाव हैं और आप अपनी तरफ से भी सुझाव दोगे कि हमें क्या क्या सुझाव देने चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि पानी हमारा बच जाए दूषित होने से। और जो पानी का प्रदूषण है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमें पीने के लिए नहीं, जो पानी में रह रहे जीव हैं और जो पानी में कुछ कुछ पौधे हैं छोटे छोटे, उनकी लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमें जीने का हक है, वैसे जो पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े जो भी पौधे हैं उनको भी जीने का हक है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आया हो, और कृपया इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस सब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको पता चले कि वीडियो आपकी अपलोड हो गई है, उसको देखकर फिर आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सको। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू ऑल।